क्या पूर्वज क्या कहते थे? चाणक्य के समय में, चंद्रगुप्त के समय में भारत की जीडीपी 40% थी। तो जब भारत की जीडीपी 40% थी तो इनकम टैक्स था क्या? जोर से बताओ भैया। अरे यहाँ व्यापारी बैठे होंगे दो चार, कितने व्यापारी हैं जो इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस देने वाले, जीएसटी देने वाले? यहाँ बैठे हुए बड़ी मत। तो जब न इनकम टैक्स था, न टोल टैक्स था, न रोड टैक्स था, न वैट था, न टीडीएस था, न जीएसटी थी, तो भारत की जीडीपी कितनी थी? 40%। जब ये दुनिया भर के जो टैक्स का मकड़जाल चल रहा है, इसमें कोई टैक्स नहीं था, तो भारत को कहते थे सोने की चिड़िया। अब इतने टैक्स हो रहे हैं, इतनी वसूली हो रहा है, ये इनकम टैक्स वाले अलग वसूली कर रहे हैं, जीएसटी वाले अलग वसूली कर रहे हैं, टोल टैक्स अलग वसूली, रोड टैक्स की अलग वसूली, सारे वसूली वसूली वसूली, कम से कम 10 वसूली सेंटर खुले हुए। इसके बावजूद भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है। ये आंकड़ा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भारत में फ्रीबीज बंद हो, मुफ्तखोरी बंद हो, इसको रोकने के लिए मैंने पीआईएल फाइल कर रखा है। इतना टैक्स का मकड़जाल, उसके बावजूद भारत कर्ज की रानी बना हुआ है। एक भी टैक्स नहीं था तो भारत सोने की चिड़िया था। तो भैया अब आपको कर्ज की रानी बनाए रखना या सोने की चिड़िया बनाना? जोर से बताइए जरा। सोने की चिड़िया। दूसरा, न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा। जोर से बोलिए। आप लोग कैच नहीं कर पा रहे, हम आपसे क्या कहलवाना चाहते हैं? ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा। संविधान कहता है एक आदमी से एक ही बार टैक्स लेना, बार बार टैक्स नहीं लेना एक ही काम के लिए। ये क्या मतलब है? पहले आप सैलरीड आदमी हो, सारा टैक्स काट के ना आपको वेतन मिला, उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को फीस दिया, डॉक्टर बेचारा उसके ऊपर भी टैक्स दे रहा है, डॉक्टर ने फिर बच्चे का एडमिशन करा दिया, वो उसके ऊपर भी टैक्स दे रहा है। ये टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। वैसे जब एक बार रोड टैक्स ले लिया गाड़ी खरीदते समय, तो टोल टैक्स क्यों? और टोल टैक्स लेना ही है सड़क बनाने के लिए, तो रोड टैक्स क्यों? ये दोनों ठीक है क्या? जोर से बोलो। नहीं। अगर कमाई पे टैक्स ले लिया, इनकम टैक्स, तो खर्च करने पे टैक्स क्यों? जीएसटी क्यों? और खर्च करने पे टैक्स लेना ही है तो कमाई पे टैक्स क्यों? या तो कमाई पे टैक्स ले लो या खर्च करने पे ले लो, या तो गाड़ी खरीदते समय टैक्स ले लो, रोड टैक्स, और या तो फिर सड़क बनाना है तो टोल टैक्स लेते रहो। लेकिन वो कहते नहीं, दुधारू गाय जितना निचोड़ना निचोड़ लो, मर जाएगी लेकिन उफ नहीं करेगी ये गाय। टैक्स दे दे के परेशान हो जाएगी, खून निकल जाएगा लेकिन उफ नहीं करेगी ये गाय। मैंने पीआईएल फाइल किया, उसमें बड़े हमने आंकड़े दिए हैं, और उसमें हमने कहा है कि जो बाहर से सामान आता है उस पे जो आप कस्टम ड्यूटी लगाते हो, वो कस्टम ड्यूटी आप रखो, भारत के अंदर वाले जितने टैक्स हैं सारे टैक्स खत्म कर दो। आप इनकम टैक्स खत्म कर दो, टोल टैक्स खत्म कर दो, वैट खत्म कर दो, टीडीएस खत्म कर दो, जीएसटी खत्म कर दो। ना आपको सीए रखने की जरूरत, न चार्टेड अकाउंट, ना आपको बार बार फॉर्म भरने की जरूरत, कुछ नहीं करना। केवल इतना काम कर दो कि जो आदमी खर्च करेगा वो 2% हर ट्रांजैक्शन पे देता जाएगा। अब यहां व्यापारी बंधु बताएं, आपको अगर सीए ना रखना पड़े, आपको कोई साल भर कोई फॉर्म ही नहीं भरना है, कुछ नहीं करना, ना आपको टोल टैक्स देना, वैट देना, ना टीडीएस देना, ना जीएसटी देना, ना इनकम टैक्स देना, कुछ भी नहीं देना, तो आप जो भी पैसा खर्च करोगे, कुछ भी खरीदोगे, उस पे 2% देने में कोई दिक्कत है क्या? जोर से बोलो। 100 रुपए खरीदा, 102 रुपए दे दिया। 1000 सामान खरीदा, 1020 दे दिया। 1 लाख का सामान खरीदा, 1,02,000 दे दिया। लेकिन सारे टेंशन से फ्री। आज की डेट में भारत का व्यापारी अपने धंधे से कम टेंशन में है, वो कागज भरने से ज्यादा टेंशन में है। ये जो जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी जो भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, वो धंधे से उनको थकान कम हो रही है, ज्यादा उनको टेंशन वो फॉर्म भरने से हो रही है, क्योंकि महीने में 3-4 फॉर्म भरना है।
नहीं फॉर्म भरेंगे तो कोई आ जाएंगे। और सारा फॉर्म भरने के बाद भी होली दिवाली मिलन करना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता? जोर से बताओ भैया। सारा फॉर्म भर लो, जीएसटी फॉर्म बढ़िया भर लो, इनकम टैक्स भर लो, सब कुछ कर लो, फिर भी दिवाली मिलन गुजिया करना पड़ता है कि नहीं? होली मिलन पे होली मिलन पे गुजिया खिलाना पड़ता है कि नहीं? दिवाली पे पटाखा उटाखा ले जाना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है ना? अरे क्या यार, राम का देश है, पूरी दुनिया में राम राज्य की बात होती है, राम राज्य में क्या व्यवस्था था उस पर चर्चा ही नहीं किया। पूरी दुनिया में चंद्रगुप्त की बात होती है, आचार्य चाणक्य की बात होती है, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में क्या लिखा उसकी व्यवस्था ही नहीं किया। सारा टैक्स खत्म हो जाए, केवल 2% टैक्स लगा दिया जाए, कमाई पे कोई खर्चा नहीं, केवल खर्च करने पे 2%। मैं कह रहा हूं भारत की सरकार की तिजोरी भर जाएगी, केंद्र सरकार की भी तिजोरी भर जाएगी, राज्य सरकार की भी तिजोरी भर जाएगी, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, आप आराम से घर में सुकून से रह सकेंगे, शोरूम बंद करने के बाद घर में परिवार के साथ आराम से बिता सकेंगे। अभी तो शोरूम बंद करने के बाद घर में आते हैं, पत्नी बच्चों से बात करने की बजाय अभी सीए से ज़्यादा बात करना पड़ता है, अपने अधिक बाकी लोगों से ज़्यादा बात करना पड़ता है। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसमें 2-3 काम करना पड़ेगा। क्या? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट, और आराम से, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि भारत में 80% लोग प्रतिदिन 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, वित्त मंत्रालय का। और जो लोग भारत में प्रतिदिन 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ न कुछ है। अब तो गोलगप्पा लेने वाला भी ऑनलाइन लेने लग गया, धोबी, मोची, रिक्शे वाला, तांगे वाला, कोई बचा है क्या जो ऑनलाइन नहीं ले रहा? दुनिया में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट हमारे यहाँ है, 250 करोड़ खाते खुले हुए हैं, 55 करोड़ तो जनधन खाता खुला हुआ है जो गरीबों का खुलता है। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है, गरीब से गरीब के पास रुपए कार्ड है। कोई ये नहीं कह सकता हमको बैंक आना जाना नहीं पता। क्यों? वो जो किसान सम्मान निधि आ रही है 12 करोड़ लोगों को, वो तुम्हारे बैंक में ही आ रही है, इसलिए बहाना नहीं कर सकते भैया हमको बैंक जाना पैसा निकालना पता नहीं। पता है 130 करोड़ आधार बन चुका है, सबके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड। तो पहला काम करना पड़ेगा 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। दूसरा काम 2000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। तीसरा काम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। जो आपका 10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा वो आपके आधार में पंच होता रहेगा, क्योंकि आधार आपका एक ही है, आधार नंबर एक ही है। जब जब आप 10,000 से ज्यादा खर्च करोगे वो टिक 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 आपके हिस्ट्री में आता रहेगा। यानी केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को दिल्ली में बैठे बैठे पता चलता रहेगा आपने साल भर में कितनी बार 10,000 रुपए से ज्यादा सामान खरीदा या बेचा। न छापा मारना, न सीबीआई की जरूरत, न ईडी की जरूरत। आपकी कमाई कम है और ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है, वहीं बैठे बैठे पता चलता रहेगा, आपके यहाँ छापा मारने की जरूरत ही नहीं। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 2000 से ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, 10,000 रुपए से प्रॉपर्टी आधार से लिंक कर दिया जाए, सारे टैक्स खत्म कर दिया जाए, केवल 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया जाए, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारत में फिर से सतयुग आना शुरू हो जाएगा। भारत में भ्रष्टाचार खत्म होगा, अपराध खत्म होगा, धर्मांतरण खत्म होगा, घुसपैठ खत्म होगी। क्योंकि ज्यादातर जो फंडिंग आती है देश विरोधी कार्य की, वो कैश में ही आती है। और पूर्वज क्या कहते थे, न रहेगा बांस न बजेगी। जब 100 रुपए से बड़ी नोट ही बंद हो गई तो हवाला ऐसे ही खत्म हो गया। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो गई तो आपका काला धन ऐसे ही खत्म हो गया। क्योंकि एक अटैची में अगर आप 500 रुपये नोट रखते हो तो ज्यादा पैसा आएगा। 100 वाली रखोगे, इतनी बड़ी अटैची रखना पड़ेगा, पकड़े जाओ। आप लोग क्या चाहते हो कि भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाए? हाथ उठा के जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अब आपको हमारे पीछे पीछे और सेंटेंस बोलना है कैश में। क्या बोलना है भैया? ऐसे धीरे से नहीं, जोर से बोलना है। क्या बोलना है?